Hello everyone, welcome back to my another YouTube video. So in today's video, I'll be talking about consumer equilibrium in case of two commodity. Let's start. Consumer equilibrium in case of two commodities. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है. सबसे पहली बात, कंज्यूमर कौन होता है? वो इंसान जो एक गुड्स को फाइनली कंज्यूम कर रहा है. मतलब अगर मैं मार्केट जाती हूँ और मेरे को कोई चीज़ परचेज करनी है, उसको परचेज करके लाई और मैंने उसको कंज्यूम कर लिया, इट मीन्स आई एम द कंज्यूमर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो मैं कंज्यूमर हूँ. तो मैं इक्विलिब्रियम पे, मतलब एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे तब होता है जब वो अपनी सारी इनकम स्पेंड कर दे टू कमोडिटीज़ पे और उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक हैविंग कोक एंड लेट्स से अ पैकेट ऑफ लेस. ये दो चीज़ें हैं जिस पे मैं अपनी पॉकेट मनी स्पेंड करना चाहती हूँ. ठीक है, अब मैं कितनी कोक की बॉटल्स परचेज करूँ और मैं कितने लेस के पैकेट परचेज करूँ ताकि मैं इक्विलिब्रियम पे आ जाऊँ, उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. सो कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही स्पेंड्स इट्स एंटायर इनकम. मान लो 100 रुपये की पॉकेट मनी है, तो अगर उसने वो सारे 100 के 100 रुपये खर्च कर दिए और उसने दो कमोडिटी परचेज करी और उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गई, वो सिचुएशन क्या होती है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है. लेकिन अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे सबसे पहले आती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए उसकी कंडीशंस. तो कंडीशंस में हम क्या कहते हैं? मतलब अगर मुझे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करवाना है तो मुझे दो चीज़ें फुलफिल करनी पड़ेगी. पहली क्या चीज़ मुझे फुलफिल करनी पड़ेगी कि मेरा MRX/XY शुड बी इक्वल टू PX/PY. अब ये क्या चीज़ें हैं तो हमने सुनी नहीं. MRX/XY क्या होता है? इट इज़ माई स्लोप ऑफ IC. मतलब जो मेरा इंडिफरेंस कर्व है, जैसे कि ये दिस इज माई इंडिफरेंस कर्व, इसकी जो स्लोप है दैट इज MRX/XY, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ कमोडिटी X एंड कमोडिटी Y. एंड व्हाट इज PX/PY? इट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन. स्लोप ऑफ बजट लाइन. बजट लाइन कैसे बनाते हैं? दिस एंड अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन. दिस इज माई बजट लाइन. तो मैंने पहली कंडीशन क्या बोली कि MRX/XY शुड बी इक्वल टू PX/PY. नाउ दूसरी कंडीशन क्या है मेरी? सेकेंड कंडीशन में मैं बोलती हूँ दैट स्लोप, फर्स्ट कंडीशन स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ IC एंड IC शुड बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन. इट शुड बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन. एक चीज़ यहाँ पर समझो कि अगर एक कर्व ऐसे है, इट मीन्स इसकी शेप क्या है? इट इज़ कन्वेक्स टू द ओरिजिन. लेकिन अगर एक कर्व ऐसे है, इट मीन्स इट इज़ कॉन्केव टू द ओरिजिन. लेकिन हमें क्या चाहिए? कन्वेक्स या कॉन्केव? यस राइट, वी नीड अ कन्वेक्स कर्व. तो ये वाला कर्व मेरा नहीं बनेगा. दिस इज हाउ माई IC लुक्स. अब ना इसका डायग्राम बनाने का तरीका देखते हैं. दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल. हम क्या करेंगे? विल मेक अ स्ट्रेट लाइन, अगेन अनदर स्ट्रेट लाइन, अगेन अनदर स्ट्रेट लाइन. बजट लाइन बन गई. अब क्या करूँ? यहाँ पर ना एक पॉइंट मार्क करो. यहाँ से अब एक कर्व बनाएंगे जो कि मेरा क्या बनेगा? IC कर्व बनेगा. अब एक IC कर्व इसके नीचे बना दो, पास करनी चाहिए, और एक IC कर्व यहाँ बना दो. इसको लेबल कर देंगे. दिस इज माई X एक्सिस, दिस इज माई Y एक्सिस, दिस इज माई बजट लाइन, दिस इज IC3, दिस इज IC2 एंड दिस इज माई IC1. दिस इज माई पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. अब इसमें 4 पॉइंट्स लेते हैं, A, B, C. ठीक है. अब हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझते हैं. हमने 4 पॉइंट्स लिए. कौन कौन से? A, B, C एंड E. हम बोलते हैं कंज्यूमर ना तो A पे इक्विलिब्रियम पे है, ना ही B पे इक्विलिब्रियम पे है, ना ही C पे इक्विलिब्रियम पे है. क्यों? चलो C की बात करते हैं सबसे पहले. C पे हम क्या कह रहे हैं कि मेरी ना बजट लाइन ये रही और मेरा IC कर्व ये रहा. देखो ये रही मेरी बजट लाइन है ना, और ये रहा मेरा IC कर्व. मेरी इनकम ये है और चाहा मैं ये रही हूँ. पॉसिबल है?
मतलब अगर मैं एक ऐसा प्रोडक्ट डिमांड करूं विच इज़ बियॉन्ड माई इनकम, तो मैं उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर सकती। इसका मतलब मैं IC3 पे नहीं जा सकती, तो मेरा इक्विलिब्रियम IC3 पर नहीं आ सकता। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट में हम ये बोलते हैं कि A और B पे इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है। देखो, A और B पे ये पॉइंट से रहे, ये पॉइंट से रहे, यहाँ पे मेरी बजट लाइन कट कर रही है IC कर्व को, तो यहाँ पे मेरी इनकम तो प्रॉपरली स्पेंड हो रही है, लेकिन हमने IC की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है दैट हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो एक कंज्यूमर तो हमेशा चाहेगा कि मैं IC3 पे पहुँच जाऊँ, लेकिन क्या वो पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम लाइन ये रही और मेरा IC कर्व इधर है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। चलो, हमने अब IC1 का एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर इनकम स्पेंड हो रही है, लेकिन कंज्यूमर ही विल ऑलवेज वांट मोर, ही वांट्स टू गो टू IC2, तो इसलिए यहाँ पर ना वो अंडर यूटिलाइज्ड है। उसने कहा मैं यहाँ पर नहीं करूँगा। देन द कंज्यूमर मूव टू IC2, तो IC2 पे ना बस एक पॉइंट है, देखो सिर्फ एक ये वाला पॉइंट है जो इक्वल है IC2 और बजट लाइन के, तो सिर्फ ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है। अगर हम IC2 का कोई और पॉइंट लेंगे, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट लेते हैं, या मान लो ये वाला पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसकी इनकम के बियॉन्ड है, ये रही इनकम, ये रहा IC कर्व, अनअफोर्डेबल। तो यहाँ पर हम पॉइंट C को क्या बोलेंगे? पॉइंट C क्या है? एक अनअफोर्डेबल पॉइंट है। और A और B क्या है? ये अंडर यूटिलाइज्ड है, मतलब यहाँ पर मेरे को लेस सेटिस्फैक्शन मिल रही है। E इज द पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर मैं इक्विलिब्रियम पे हूँ, है ना। तो अब इसके अंदर पता है क्या होता है, ये मैंने बोला कि यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, मतलब ये कौन सी सिचुएशन है, वेयर MRX XY इज इक्वल्स टू PX बाय PY। एक और क्वेश्चन आया दिमाग में, मैम अगर MRX XY ज़्यादा हुआ PX बाय PY से, और अगर मेरा MRX XY कम हुआ PX बाय PY से, तब क्या करेंगे? क्या करें और फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुँचे? मान लो अगर मेरे को पहली सिचुएशन दी है कि मेरा MRX XY ज़्यादा है PX बाय PY से। MRX XY क्या होता है? सब्सटीट्यूशन बिटवीन द कमोडिटी X एंड Y। कि अगर मैंने एग्जाम्पल लिया था कोक और लेस का, मान लो ये है कमोडिटी X, ये है कमोडिटी Y, मुझे अगर ज़्यादा X चाहिए तो मुझे लेस कम परचेज करने पड़ेंगे। तो दिस इज़ माई सब्सटीट्यूशन। अगर मुझे एक पर्टिकुलर कमोडिटी ज़्यादा चाहिए तो मेरे को सेकेंड वाली ना छोड़नी पड़ेगी, मुझे वो नहीं लेनी, ठीक है। दिस इज़ MRX XY। अब बात आती है, अगर MRX XY ज़्यादा है PX बाय PY से, मतलब I am in a tendency to buy more of commodity X and less of commodity Y, and I will keep on substituting for commodity X until the point I reach where my MRX XY is equals to PX by PY। तो मैं क्या करूँगी, मैं X को सब्सटीट्यूट करती रहूँगी Y की जगह पर, और ये मैं तब तक करूँगी जब तक मेरा MRX XY इक्वल नहीं हो जाता PX by PY के। इसकी कॉन्ट्ररी सिचुएशन कौन सी? अगर मैं कहूँ MRX XY मेरा कम है PX by PY से, अगेन इस सिचुएशन में भी चेंज आएगा, प्राइजेस में चेंज आएगा, मेरी यूटिलिटी, मेरी डिमांड में चेंज आएगा, जब तक मेरा MRX XY इक्वल नहीं हो जाता PX by PY के। अब अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन करना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो हम क्या क्या चीज़ें लिख कर आएंगे? देखो, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। इसका मतलब हम सबसे पहले डिफाइन लिखेंगे। दूसरी चीज़, डिफाइन के बाद हम लिखेंगे कंडीशंस नेसेसरी फॉर अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देन हमारे पास दो कंडीशंस हैं, स्लोप वाली, एंड IC शुड बी convex to the origin. Then third thing we'll do is we'll make a beautiful diagram, properly labeled diagram, ठीक है। Then उसके बाद ना हम ये points explain करेंगे
कौन से पॉइंट्स हमें एक्सप्लेन करने हैं? पहले हम समझाएंगे पॉइंट सी, दिस। हम इसके अंदर ये बताएंगे कि ये पॉइंट अनअफोर्डेबल है। देन वील कम टू पॉइंट ए एंड बी कि ये पॉइंट मेरा अंडर यूटिलाइज्ड है। एंड लास्टली आई मूव टू द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जहाँ पे मेरा एम आर एक्स एक्स वाई इक्वल है, तो यहाँ पे मेरे को मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। So this is all about consumer equilibrium in case of two commodities, that is ordinal approach. I hope the concept is clear. Still, if you have any doubt, you can message me on my mail ID and you can drop your doubts in the comment box given below. Thank you so much for watching. Do subscribe to my channel.